Hello everyone, welcome to your YouTube channel Commerce Apollo in Hindi. In today's video, we will be discussing about management as a profession. तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं प्रोफेशन का मतलब क्या होता है। प्रोफेशन इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स। 11th क्लास में आप लोगों ने समझा होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। भाई दो एक्टिविटी होती है ना, एक इकोनॉमिक और एक नॉन इकोनॉमिक। तो नॉन इकोनॉमिक तो वो होती है जहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना नहीं होता, और इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना होता है। तो प्रोफेशन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेकिन यहाँ पर स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए, यानी कि यूनिक नॉलेज चाहिए, एक स्पेशल नॉलेज चाहिए, और हमारे अंदर स्पेशल स्किल्स होनी चाहिए। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ प्रोफेशनल्स के, ताकि आपको आगे का समझने में आसानी हो। डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या लॉयर्स आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ प्रोफेशनल्स। ठीक है ना, डॉक्टर्स ले लो, सीए ले लो, या फिर लॉयर ले लो, या आर्किटेक्ट ले लो। ये कुछ एग्जांपल्स हैं प्रोफेशनल्स के। अब डिस्कस करते हैं कि क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है। इज़ मैनेजमेंट अ प्रोफेशन और नॉट? तो आइए इसका आंसर समझने की कोशिश करते हैं। तो बेटा, प्रोफेशन का जो सबसे पहला फीचर है वो है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज का यहाँ पर मतलब है स्टडी मटेरियल्स, थ्योरीज या प्रिंसिपल्स। तो मुझे बताओ, प्रोफेशन के सीए बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, लॉयर बनने के लिए बुक्स या स्टडी मटेरियल्स जो कि एक्सपर्ट्स ने या जो बड़े बड़े ऑथर्स ने लिखी हैं, उन्हें पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है या नहीं पड़ती? बिल्कुल पड़ती है। अब मैनेजर्स बनने के लिए बुक्स या स्टडी मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। तो जिस तरीके से प्रोफेशनल्स बनने के लिए स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज चाहिए या वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज चाहिए, उसी तरीके से मैनेजर या मैनेजमेंट समझने के लिए हमको वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट फुलफिल होता है। इवैल्यूएशन में देख लीजिए, मैंने लिखा है इट फुलफिल्स द क्राइटेरिया। सेकेंड पॉइंट, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। नो एंट्री नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है। नो एंट्री तो मतलब कोई नहीं वहाँ जा सकता। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री मतलब जा तो सकता है, लेकिन कुछ कंडीशन फुलफ़िल करनी पड़ेंगी। क्या कंडीशन फुलफ़िल करनी पड़ेंगी? सीए बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, लॉयर बनने के लिए, यानी कि प्रोफेशनल बनने के लिए आपको एकेडमिक क्वालिफ़िकेशंस पूरी करनी पड़ेंगी, यानी कि इनकी डिग्रियां लेनी पड़ेंगी। सीए बनने के लिए आईसीएआई से डिग्री मिलती है। डॉक्टर बनने के लिए जैसे एमबीबीएस की डिग्री चाहिए होती है, और लॉयर बनने के लिए एलएलबी की डिग्री चाहिए। लेकिन बेटा, मैनेजर बनने के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए। हाँ, ये अलग है। नॉर्मली कंपनियां मैनेजर्स उनको बना लेती हैं जो एमबीए का कोर्स कर लेते हैं, लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैनेजर वही बनेगा जिसके पास एमबीए की डिग्री हो। मुझे बताओ, हमारे प्रधानमंत्री जो कि चाय बेचने वाले थे एक टाइम पर, वो पूरे देश के मैनेजर हैं या नहीं हैं? बिल्कुल हैं। तो इसलिए मैनेजर बनने के लिए कोई भी डिग्री की आज की डेट में हमारे देश में रिक्वायरमेंट नहीं है। इसलिए जिस तरीके से प्रोफेशन में डिग्री चाहिए, यानी कि वहाँ रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, मैनेजमेंट में इस तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो दिस पॉइंट डज नॉट फुलफिल्स आवर क्राइटेरिया। थर्ड पॉइंट पर आते हैं, प्रोफेशनल एसोसिएशंस। प्रोफेशनल एसोसिएशन को आप इस तरीके से समझ लो कि ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं, इनके ऊपर बॉडी होती है। जैसे आप 11th या 12th क्लास में हो, जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर सीबीएसई बोर्ड के नॉर्म्स लगते हैं या गाइडलाइंस लगती हैं।
आईसीएसई बोर्ड वालों के ऊपर आईसीएसई बोर्ड के गाइडलाइंस लगेंगी। ऐसे ही जो सीए की डिग्री लेता है उसके ऊपर जो कोड ऑफ कंडक्ट्स लगते हैं वो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के लगते हैं, यानी कि आईसीएआई के लगते हैं। ऐसे ही जो लॉयर होता है, लॉयर के ऊपर जो बॉडी होती है वो होती है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। डॉक्टर्स के ऊपर बॉडी होती है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। लेकिन मैनेजर्स के ऊपर कोई भी इस तरीके की बॉडी नहीं है। सो दिस पॉइंट, दैट इज़ द थर्ड पॉइंट, प्रोफेशनल एसोसिएशन डज नॉट फुलफिल्स आर क्राइटेरिया। क्योंकि प्रोफेशनल्स के ऊपर प्रोफेशनल एसोसिएशंस तो होती हैं, लेकिन मैनेजर्स के ऊपर प्रोफेशनल एसोसिएशंस नहीं हैं। फोर्थ पॉइंट है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट्स। तो ऑल द प्रोफेशनल्स आर बाउंड बाय अ कोड ऑफ कंडक्ट्स ऑफ देयर एसोसिएशंस, यानी कि जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, सीए, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इनके ऊपर जो बॉडीज़ हैं इनको उनके कोड ऑफ कंडक्ट्स, एथिकल या मॉरल वैल्यूज़ को फॉलो करना होता है। लेकिन मैनेजर्स के ऊपर जब कोई बॉडी ही नहीं है तो उनको किसी के भी रूल्स एंड रेगुलेशंस या कोड ऑफ कंडक्ट्स को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैनेजमेंट और प्रोफेशन का ये वाला पॉइंट भी मैच नहीं होता। नाउ द लास्ट पॉइंट इज सर्विस मोटिव। तो प्रोफेशनल्स का जो वैसे मोटिव होता है वो क्या होता है? सर्विस मोटिव होता है। अब सर्विस मोटिव का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि वो पैसे नहीं कमाएंगे, पैसे कमाएंगे लेकिन सोसाइटी को हेल्प भी करेंगे, यानी कि एथिकल अपने कोड ऑफ कंडक्ट्स को भी वो फॉलो करेंगे। जबकि जो मैनेजर्स होते हैं उनका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, और वो ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा कर दे। यानी कि जिस तरीके से प्रोफेशनल्स का सर्विस मोटिव होता है उस तरीके से मैनेजर्स का या मैनेजमेंट में सर्विस मोटिव नहीं होता, या 100% सर्विस मोटिव नहीं होता। तो इसलिए ये पॉइंट भी हमारा मैच प्रोफेशनल से नहीं हो रहा। तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला दैट मैनेजमेंट इज़ नॉट अ फुल फ्लेज प्रोफेशन, यानी कि पूरी तरीके से ये प्रोफेशन नहीं है। फर्स्ट पॉइंट मैच हुआ है, बाकी का कोई भी पॉइंट मैच नहीं हुआ। हाँ, ये ज़रूर है कि फ्यूचर में जो सेकंड से लेके फिफ्थ पॉइंट तक हैं वो फ्यूचर में मैनेजमेंट में अप्लाई कर दिए जाएं। जैसे हो सकता है फ्यूचर में मैनेजर बनने के लिए एमबीए की डिग्री कंपलसरी कर दी जाए, उसके ऊपर कोई बॉडी बना दी जाए, उनका सर्विस मोटिव कर दिया जाए। लेकिन अगर आज की बात करें तो आज की डेट में मैनेजमेंट फुल फ्लेज प्रोफेशन नहीं है। थैंक यू।